उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों से इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार से इसकी शुरुआत हुई है और 3 दिनों में योगी कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। गुरुवार को धर्म सिंह सैनी ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले, जिसके बाद मुलाकात की फोटो ट्वीट कर अखिलेश यादव ने मेला होबे ट्वीट किया। वहीं धर्म सिंह सैनी ने एनडीटीवी से कहा कि 1.5 साल पहले तय कर लिया था कि बीजेपी छोड़ना है। इस्तीफे के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे और अब सही समय आ गया है। तो अब तक 3 मंत्रियों समेत बीजेपी के 10 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। योगी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी आज बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। धर्म सिंह सैनी पिछड़ी जाति से आते हैं। धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नकुड़ सीट से एमएलए हैं। सैनी 2002, 2007 और 2012 में बीएसपी से चुने गए। वह 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीते। सैनी ने 2012 और 2017 में कांग्रेस के इमरान मसूद को हराया था। सैनी बीएसपी और बीजेपी दोनों सरकारों में मंत्री बने। सैनी ने भी अपने इस्तीफे की वजह स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही दलितों, पिछड़ों, किसानों की उपेक्षा बताया है। अखिलेश यादव ने उनके साथ अपनी फोटो ट्वीट कर लिखा कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह व बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहा था, ये आवाज़ बुलंद करी थी विधायकों ने, मंत्रियों ने, लेकिन इसे दबा दिया गया था। अलग अलग ग्रुप में बुला करके सरकार ने अपने दबाव में लेकर के उनकी आवाज़ बंद कर दी गई थी। उसी दिन से सबने तय कर लिया था कि सही समय आने पर हम जो है इसका जवाब देंगे और इसी का सिलसिला आज शुरू है। सबसे पहले बीजेपी छोड़ने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बंगला इस दल बदल का केंद्र है। सुबह से ही यहाँ तमाम तरह के असंतुष्टों की भीड़ लग जाती है। औरैया के विधूना से विधायक विनय शाक्य भी आ जाए और बांदा की तिंदवारी सीट के ब्रजेश प्रजापति भी। लेकिन आज सबसे पहले इस्तीफा देकर यहाँ पहुंचे फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से बीजेपी एमएलए मुकेश वर्मा। ये बाबा नहीं बवाल हैं, ये भाजपा के काल हैं। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, शोषितों के साथ, इवन दैट स्टूडेंट के साथ भी, किसानों के साथ, जो उनका हक था, जो उन्हें मिलना चाहिए था, इन्होंने केवल और केवल उनका लिया, उन्हें कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में बीजेपी मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ देंगे। मैं ऐसा बैटिंग करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज सबको 0 पे आउट करके उनको उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम करूंगा। पिछले 3 दिनों में बीजेपी के 3 मंत्रियों, 7 विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। 11 जनवरी को मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, एमएलए भगवती सागर, एमएलए रोशनलाल वर्मा और एमएलए ब्रजेश प्रजापति। 12 जनवरी को मंत्री दारा सिंह चौहान, एमएलए अवतार सिंह भड़ाना। 13 जनवरी को मंत्री धर्म सिंह सैनी, एमएलए विनय शाक्य, एमएलए मुकेश वर्मा और एमएलए बाला अवस्थी ने पार्टी छोड़ी। दरअसल बीजेपी ने अपने विधायकों की जीतने की संभावना पर 3 सर्वे कराए हैं। इनमें प्रदेश बीजेपी के अलावा केंद्रीय बीजेपी के सर्वे भी हैं। पार्टी पहले 150 विधायकों के टिकट काटना चाहती थी, लेकिन नए हालात में 30 से 50 विधायकों के टिकट कटने की उम्मीद है। कुछ ऐसे लोग भी इस भगदड़ में जा रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और बाकायदे उन्हें मालूम हो चुका है कि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है। कई केंद्रीय नेतृत्व ने उनको बुला के कह भी दिया है कि आप तलाश दीजिए अपनी जगह, तो वो लोग भी जा रहे हैं। लेकिन यदि इस तरह के लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से उसका नुकसान ही होगा। इस्तीफे अगर चुनाव के टाइम पे हो तो जाहिर है कि उसके ऊपर कई सवाल उठते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इतने बड़े पैमाने पे पिछड़े तबके के मंत्रियों और विधायकों के बीजेपी छोड़ के दल बदल करने का असर जरूर होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी की है। कुल 125 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें 50 महिलाएं शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने वजह भी बताई कुछ लोगों को कि उन्हें टिकट क्यों दिया गया। इसमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां का नाम भी शामिल है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर यूपी की चुनावी जंग में हाथ आजमा रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। प्रियंका ने वादे के मुताबिक 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। जिन महिलाओं को टिकट दिया गया है उनमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह का नाम भी शामिल है। हमारे उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माताजी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें। कांग्रेस ने चुनावी हिंसा की शिकार रही रितु सिंह, कोरोना के दौरान जी जान से काम करने वाली और मानदेय बढ़ाने की मांग पर लाठी खाने वाली आशा वर्कर पूनम पांडे, अवैध रेत खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाली अल्पना निषाद। बात यह है कि लड़ाई आपकी बढ़ती जाती है, लड़ाई का आपका घेरा बढ़ता जाता है, लेकिन संघर्ष करने वाले जो इंसान के लिए लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। तो हो सकता है कि मेरे लड़ाई का एरेना बड़ा हो गया है, लेकिन लड़ाई अपनी जगह मौजूद है और लड़ा जाएगा। 40% महिलाओं को सीटें दे करके कांग्रेस ने एक अच्छी नई पहल की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातिगत और धर्म आधारित राजनीति हावी है। ऐसे में इस नए मूव का कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, इस पर शक बरकरार है। प्रियंका के मुताबिक इस सूची में 40% युवाओं को भी टिकट दिया गया है। यूपी चुनाव के बाद अपनी राजनीति के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वे यूपी की लड़ाई जारी रखेंगी। जो मैंने यूपी में शुरू किया है, मैं वो प्रयास जारी रखूंगी। इमरान मसूद जैसे नेता कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी चले गए, ये कहते हुए कि 22 की सीधी लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस ने महिलाओं को जागरूक बनाने का बीड़ा बेशक उठाया हो, लेकिन उसे ये भी पता है कि यूपी में जातियों को साधे बगैर उसकी कोई भी चुनावी राह बहुत मुश्किल है। लखनऊ से सौरभ शुक्ला के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर देश के अलग अलग कोनों पर लोग पवित्र नदियों की डुबकियां लगाते हैं और इसके बाद शुभ काम की शुरुआत की जाती है। इसलिए मकर संक्रांति का जो त्योहार है, इसे खास माना जाता है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से हमारे सहयोगी अजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो जो इसकी संक्रांति होती है, एक राशि से दूसरी राशि में जाने की जो संक्रांति होती है धनु से मकर राशि की, उसे ही मकर संक्रांति कहते हैं। और इस मकर संक्रांति का बड़ा महात्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पते आओ सब कोई। यानी तीर्थों के राजा प्रयागराज में स्नान दान का बड़ा महत्व है। और आज के दिन जो माघ मेला होता है उसका एक बड़ा स्नान होता है। लेकिन देश की तमाम नदियों में लोग जो है आज के दिन स्नान ध्यान करते हैं। बनारस के हम दशाश्वमेध घाट पर है, यहाँ पर भी आज लोग जो है वो बड़े संख्या में लोग यहाँ पर आकर के जो है स्नान ध्यान कर रहे हैं। आज के दिन जो है वो तिल और गुड़ इसका जो है वो दान करने का अपना एक महात्म होता है। माना जाता है कि एक महीने के हर मास के बाद आज से सारे शुभ कार्य जो है वो शुरू हो जाएंगे। सारा पूजा जो शुभ कार्य है वो हिंदू धर्म के हिसाब से जो शुभ कार्य है वो शुरू हो जाएंगे।
यही वजह है कि देश की तमाम नदियों में लोग आज स्नान कर रहे हैं मकर संक्रांति का। चुनाव की वजह से आज लोहड़ी के दिन जो है वो पतंगे भी खूब लोग उड़ा करके आनंद लेते हैं। तिल गुड़ का दान करने के साथ पतंगे भी खूब उड़ाते हैं। चूंकि चुनाव है इसलिए आसमान में सियासी पतंग भी उड़ती नजर आ रही है। अलग अलग पार्टियों के रंग की चुनावें भी पतंगे भी नजर आएंगी, जिसमें जो है वो योगी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं और अखिलेश यादव हैं। ऐसे तमाम जो राजनीतिक दल के पार्टी के लोग हैं उनके लोगों को लेकर के जो है वो सियासी पतंगे बनाई गई हैं जो आसमान में उड़ रही हैं, तो पेंच लग रहा है। तो मकर संक्रांति का उत्सव है। दूसरी एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोग मकर संक्रांति में नहाने आए हैं, ओमिक्रॉन का खतरा है, कोविड है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो उस तरीके का कोविड का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी ओमिक्रॉन पर आस्था जो है वो भारी पड़ती नजर आ रही है। लोग यहाँ पर जो है आकर के स्नान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं और उनकी जो अपनी मान्यता है उसके अनुसार कर रहे हैं। लेकिन ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का कोविड का खतरा है उसको लेकर के प्रशासन भी अनाउंसमेंट करके अलर्ट कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर अभी उस तरीके की चेतना नहीं आई है जैसी चेतना आनी चाहिए। बावजूद इसके मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और मकर संक्रांति के पर्व पर बनारस के दशाश्वमेध घाट से लेकर सभी घाटों पर लोग जो है श्रद्धा का स्नान कर रहे हैं, जो आज भी करेंगे और कल उदया तिथि में जब होगा तो उस समय भी लोग स्नान ध्यान करेंगे। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।